में मेरे संग की औरतें पाठ का सारांश पढ़ाऊँगी। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने अपनी नानी, दादी, माँ और बहनों के जीवन पर प्रकाश डाला है। लेखिका ने उनके जीवन व व्यक्तित्व के कई पहलुओं का उल्लेख किया है। लेखिका अपनी नानी के संबंध में बताते हुए कहती है कि उसने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, क्योंकि उनकी मृत्यु माँ के विवाह से पहले ही हो गई थी। उसकी नानी एक पारंपरिक अनपढ़ पर्दा करने वाली औरत थी। उनका पति शादी के तुरंत बाद वकालत करने चला गया था और लौटने पर विलायत ढंग से जीवन व्यतीत करने लगा था, पर उनके रहन सहन का नानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि नानी ने अपनी इच्छा, आकांक्षा अथवा पसंद नापसंद को अपने पति के सामने कभी नहीं रखा। लेखिका नानी के संबंध में आगे बताती हुई कहती है कि जब नानी को अपनी मृत्यु निकट जान पड़ी तो उन्होंने अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। उन्होंने पर्दे को छोड़कर नाना जी से उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल से मिलना चाहा। नानी जी ने उनमें मित्र को तुरंत पत्नी के सामने प्रस्तुत कर दिया। नानी जी ने उनसे वचन लिया कि मेरी बेटी का विवाह वे तय करेंगे और उनका विवाह आज़ादी के सिपाही के साथ करवा देंगे। लेकिन समझ नहीं पाती कि अपनी आज़ादी के बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। वास्तव में लेखक की नानी ने अपना जीवन अपने ढंग से जिया। वह दूसरे के ढंग से जीवन जीने के लिए विवश न थी। उनके लिए यही असली स्वतंत्रता थी। लेखिका अपनी माँ से उल्लेख करती हुई बताती हैं कि इस प्रकार उनकी माँ का विवाह एक सुशिक्षित लड़के से हुआ, जिसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया था। उसके पास
धन दौलत के नाम पर कुछ ना था। माँ को खादी की धोती बांधनी पड़ती थी जो उससे संभलती ना थी। लेखिका की भी अत्यंत नाजुक लेखिका की माँ अत्यंत नाजुक थी। उनकी सास ने उन पर टिप्पणी की थी कि हमारी बहू ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। उन्हें छीके से उतराने की कोशिश भी किसी ने नहीं की। इसके 2 कारण लेखिका बताती है। पहला, उनके ससुराल वाले नाना जी से अभिभूत थे क्योंकि वे हर दृष्टि से अंग्रेज लगते थे। लेखिका कहती है कि हमारे देश में आज़ादी की जंग वाले अंग्रेज़ों के बड़े प्रशंसक थे, चाहे वे गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले। बेशक लड़के ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए बड़ा नाम कमाया था, लेकिन दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। दूसरा कारण माँ का व्यक्तित्व था। उनके व्यक्तित्व में सुंदरता, नजाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता थी। उनसे हर ठोस और हवाई कार्य के लिए राय अवश्य मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह उसका निर्वाह भी किया जाता था। पहले कारण से उन्हें घर वालों का आदर, दूसरे कारण से बाहर वालों की मित्रता प्राप्त थी। सर ये यहाँ से कट सकता है या फिर मैं इसे बोल ही दूँ? यहाँ पर सही निशान अगर कर सकता है तो कर। यह सुनकर चोर घबरा गया कि अंधेरे में इन्हें कैसे पता चला कि उसके मुख पर कपड़ा बंधा है और कमर पर भांग बंधी है। चोर को भगवान से तार जुड़े
होने की खबर थी। चोर ने सच कह दिया कि वह तो चोर है। माँ जी ने कहा, हुआ करे, प्यासे को पानी तो पिला। चोर बेचारा पूरे एहतियात से पानी भरकर लाया और उसे पहरेदार ने पकड़ लिया। माँ जी ने आधा लोटा पानी स्वयं पिया, बाकी चोर को पिला दिया और कहा, इस लोटे में पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा, चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। चोर चोरी का धंधा छोड़कर खेती करने लगा। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के जश्न में लेखिका बीमार होने के कारण सम्मिलित नहीं हो सकी। डॉक्टर ने इजाज़त नहीं दी। लेखिका के पिताजी सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते थे। वे भी चुप्पी साध गए। पिताजी ने उसे ब्रदर्स काराम जोग उपन्यास दे दिया। लेखिका ने वह उपन्यास पूरा पढ़ लिया और उसे उसका एक अध्याय जो बच्चों पर आने वाले अत्याचार पर था, पूरा याद हो गया। उसने लेखिका के लेखन को भी बहुत प्रभावित किया। जादू का कालीन मेरा नाटक, 3 किलो की छोरी नामक कहानियाँ व कठगुलाम उपन्यास उनसे प्रभावित थे। लेखिका और उसकी चारों बहनें भी लीक से हटकर चलीं। पहली लड़की मंजुल भगत थी। उसके लिए मन्नतें मांगी गई थीं। वह लेखिका की बड़ी बहन थी। वह मंजुल भगत के नाम से लेखन कार्य में संलग्न है। दूसरे नंबर पर थी उमा, जिसने मृदुला गर्ग के नाम से लेखन किया। लेखिका से छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा था। वह नहीं लिखती क्योंकि उसका कहना था कि घर में कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए। उसके बाद चौथी और 5वीं बहनों का नाम क्रमशः रेणु और अचला था। वह एक भाई राजीव भी है। रेणु भी नहीं लिखती। अचला और राजीव भी लिखते हैं। अचला अंग्रेजी में लिखती है और राजीव हिंदी में। हम चारों को सारा खानदान पढ़ता है। चौथे नंबर की रेणु स्वभाव से सबसे अलग थी। वह गाड़ी में बैठने
कि सामंतशाही का प्रतीक मानती थी। एक चुनौती दिए जाने पर जनरल थिपैया का पत्र लिखकर मंगवा लिया था। उसे परीक्षा देने से भी परहेज था। उसने पिताजी के आदेश में बीए की परीक्षा दी थी। सच बोलने की उसकी आदत थी। चित्रा स्वयं पढ़ने की अपेक्षा दूसरों को पढ़ाने की दिलचस्पी रखती थी, इसलिए परीक्षा में उसके अंक कम आते थे। शादी के समय उसने एक नज़र में लड़का पसंद कर उससे शादी करने का ऐलान कर दिया। स्वयं लड़का भी उसके निर्णय को नहीं जानता था। खैर, उसने उसी लड़के से विवाह किया। अचला के पिता का नाम मानकर अचला ने पिता का कहा मानकर अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता की, शादी की और घर-बार में मन नहीं रमने के कारण लिखना शुरू किया। ये मैंने आपको मेरे संग की औरतें जो लेसन है उसका सार बताया है। आप उसे अच्छे से ध्यान से पढ़ें।